हेलो दोस्तों, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडुग्राउंड पे। अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। अपना बैच का नाम है जीरो टू हीरो बैच सर। जीरो टू हीरो बैच से ठीक है, स्टार्ट करें। जीरो टू हीरो बैच अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है ना, अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या नहीं पढ़े हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस के वीडियोस। और आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। नहीं पसंद आ रहे तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि इस जगह ये कमी है सर, आप उससे सही कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है सर, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। इससे पहले अपन ने जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ा और उससे पहले अपन ने मिनरल्स एंड रॉक्स पढ़ा। रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ा। ये सर ये पूरा चैप्टर, ये पूरे चैप्टर सर, ये पूरे चैप्टर लैंडफॉर्म के अंडर आते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं, इसके बाद अपन फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। उसके अंदर भी 2 चैप्टर पढ़ेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम है फिजियोग्राफी। ठीक है, 2 चैप्टर पढ़ेंगे। दोनों चैप्टर को पढ़ के अपन टर्म 1 का शेड्यूल खत्म करेंगे। उसके बाद अपन टर्म 2 पे आएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपन स्टार्ट करते हैं, फालतू की बातें छोड़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 है लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन और क्लास 11 ज्योग्राफी मेरे साथ, यानी रोहित के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपन ने एक नई चीज स्टार्ट करी है दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे। अपन एक नई चीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है मोटिवेशनल कोट। हर एक वीडियो में अपन जितने भी वीडियोस होंगे उनके स्टार्टिंग में एक मोटिवेशनल कोट लेंगे और उसको समझेंगे कि वो कहना क्या चाहता है। ये अपने द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम सर, एपीजे अब्दुल कलाम सर, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम सर, द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम सर ये बोलते हैं कि सफलता सिर्फ 4 चीजों से मिलती है सर। सफलता सिर्फ 4 चीजों से मिलती है। पहला है जिंदगी का लक्ष्य तय कर लो। एक आप फिक्स बना लो। आपको कुछ भी करना है ना, आप डेली का, जिंदगी का तो करो चाहे मत करो, आप डेली का कर लो। कि सर मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ने के बाद मस्ती करनी है, 2 घंटे पढ़ने के बाद आपकी हॉबी जो भी आप करते हैं वो करना है। तो एक बार डेली का फिक्स रूटीन बना लो। फिक्स पहले रात में ही बना के सो जाओ कि सुबह उठ के ये करना है, या फिर सुबह नहीं करना है तो दिन में ये करना ही करना है। डेली का एक लक्ष्य बना लो। तो ये सर बोल रहे हैं कि जिंदगी का एक लक्ष्य बना लो। अच्छी शिक्षा तो आपको मिल ही रही है आजकल, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी शिक्षा है। प्लीज गलत वेबसाइटों पे ना जाएं। और जितनी ज्यादा अच्छी चीज आप सीख सकते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह के बारे में आपको हर बार बोलता हूँ, गरीब लोगों की हेल्प करना, वो सारी चीज आप कर सकते हैं। कड़ी मेहनत तो आपको, देखो मेहनत करने बिना तो कुछ नहीं हो सकता। किसी ने क्या खूब कहा है कि सफलता उसकी दोस्त बन जाती है जो मेहनत करता है। समझ पा रहे हो? मतलब मेहरबान हो जाती है सफलता उस पर कि सर जो ये मेहनत कर रहा है ना यार, इस पे मेहरबान हो जाओ। ठीक है, तो वैसा कड़ी मेहनत करना है और धैर्य रखना है। ठीक है, सब हो जाएगा। यू कैन डू इट। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको आपका लक्ष्य तय करना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और शिक्षा तो आपको अच्छी मिल ही रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लैंडफॉर्म से। लैंडफॉर्म इन अ सिंपल वर्ड, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स टू और पार्सल टू द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। बेसिकली मैं आपको लैंडफॉर्म्स के फोटोज दिखा देता हूं, उससे आप समझ पाएंगे कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। सर ये देखिए, लैंडफॉर्म्स है, ये सारे लैंडफॉर्म्स है सर। ये जितने भी है ना, ये जैसे ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये सब लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, ये लैंडफॉर्म्स है, ये सारे लैंडफॉर्म्स है इधर। ठीक है, डेफिनेशन स्टार्ट करें। ये से बोलना चाह रहा है कि लैंडफॉर्म इन सिंपल वर्ड्स, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स समझ में आ रहा है ना, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स आर और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। दिख गए? स्मॉल टू मीडियम ट्रैक दिख रही है आपको? ठीक है, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक, ये सर देखो आप ट्रैक्स, ये ट्रैक्स दिख रही है, ये वाली जो ट्रैक्स दिख रही है सारे लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल ऑफ द अर्थ, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स ऑफ अर्थ या पार्सल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। दैट सिंपल डेफिनेशन। ईच लैंडफॉर्म्स, अब एक बात बताओ, कोई भी लैंडफॉर्म होगा तो क्या उसका अलग से साइज होगा? बिल्कुल होगा। उसका अलग से शेप होगा? बिल्कुल होगा। उनका शेप, लैंडफॉर्म का शेप और साइज कैसे चेंज होता है उसके बारे में भी बताने वाला हूं। और लैंडफॉर्म के साइज और शेप अलग अलग क्यों होते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। तो बेसिकली लैंडफॉर्म का साइज और शेप ऐसे बोल रहे हैं कि लैंडफॉर्म का साइज और शेप अलग अलग होता है। लैंडफॉर्म का साइज और शेप अलग अलग होता है। आप फोटो में देख सकते हैं, इस लैंडफॉर्म का साइज इतना बड़ा है तो कई कई जगह का छोटा है। समझ पा रहे हो आप?
अलग अलग लैंडफॉर्म्स होंगे, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होंगे, हर साइज अलग अलग होगा, अपन कोई फिक्स नहीं कर सकते किसी का कोई साइज। तो ईच लैंडफॉर्म्स हैज अ डिफरेंट साइज, फिजिकल साइज, फिजिकल शेप, मटेरियल्स। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स ऐसे होंगे जहां पे सपोज करो गोल्ड निकलता होगा, लेकिन बहुत सारे लैंडफॉर्म्स ऐसे होंगे जहां पे नीचे सरफेस पे एल्यूमिनियम होगा। ये चीज समझ पा रहे हो? इज अ रिजल्ट टू द एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट। आपको मैंने जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट बताया है लास्ट लेक्चर में। प्लीज किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया हो तो वो लीजिए, उसके बिना ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर। सर्वल लैंडफॉर्म्स टुगेदर आर कॉल्ड लैंडस्केप्स। ठीक है, ईच लैंडफॉर्म्स हैज इट्स ओन शेप। बता चुका हूं, मटेरियल्स, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस आर शो स्लो बट सिग्निफिकेंट इन लॉन्ग रन। बेसिकली क्या होता है ना सर, बेसिकली क्या होता है ना, हर चीज के लिए लंबा टाइम लगता है। जियोलॉजिकल जितनी भी जियोग्राफिकल जितनी भी चीजें हैं ना सर, सब में टाइम लगता है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अर्थ का फॉर्मेशन में टाइम लगता है, वोल्केनो के बाद जो रॉक के फॉर्मेशन में टाइम लगता है, और सब चीजों में टाइम लगता है। टाइम बाय टाइम, धीरे बाय धीरे, स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन उसके बाद के बारे में मैं बात करूंगा तो जैसे इसमें बताया जा रहा है कि वो लैंडफॉर्म्स उनकी ओन शेप्स रखते हैं एंड अलग अलग मटेरियल्स रखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस उनके स्लो होते हैं बट वो वर्क करते हैं। स्लो कैसे होते हैं सर? क्योंकि ये टाइम लेता है, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस टाइम लेते हैं, लंबा टाइम लेते हैं, धीरे धीरे वर्क करते हैं, इतना धीरे धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे जगह है क्या? यहाँ पे जगह है क्या? सपोज करो ये जगह है, ये जगह है। अब ये सर, अब एक बात बताता हूं, आपको एक फोटो दिखाऊंगा मैं आने वाले सेशन में, जिसका नाम है, आपको फिजियोग्राफी में एक फोटो दिखाऊंगा, आप यकीन नहीं करेंगे। उसका नाम है नर्मदा रिफ्ट वैली, नर्मदा रिफ्ट वैली। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, ये टुकड़े कर रही है भारत के दो, ये दो टुकड़े कर रही है भारत के। मतलब कर रही है, इसका इतना सेंस है कि ये दरार आ गई, दरार आ गई सर। पहले क्या पतली दरार रही होगी, पहले क्या पतली रही होगी, और फिर ये मोटी होती 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 आज इतनी मोटी हो चुकी है, और ये तो और बढ़ेगी। समझ पा रहे हो आप? तो दैट कॉल्स नर्मदा रिफ्ट वैली। सर प्रोसेस स्लो होता है बट रन करता है, बट वर्क करता है। आज पहले स्लो प्रोसेस था और आज इतनी बड़ी रिफ्ट वैली हो चुकी है। ठीक है, वैली क्या होती है ये बारे में इसी सेशन में बताऊंगा कि वैली और जॉर्ज में क्या डिफरेंस होता है, वैली और कैनियन में क्या डिफरेंस होता है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। So every landform has beginning. They change their shapes, composition in course of time. धीरे धीरे टाइम के साथ वो अपनी शेप्स और साइज में चेंज करते हैं। ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट and vertical and horizontal, due to change in climates and vertical and horizontal movements, landforms change their size, their shapes. ठीक है, so बेसिकली यदि मैं बोलूं आप लोगों को, यहां पर मैं बोलूं आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है मेरा मास्टर कि लैंडफॉर्म, हाउ टू चेंज लैंडफॉर्म शेप्स, हाउ टू चेंज शेप्स ऑफ लैंडफॉर्म, शेप ऑफ लैंडफॉर्म। आपका ऑप्शन क्या, आपका आंसर क्या आएगा? सर फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्लाइमेट, बिल्कुल होता है सर। सेकंड आएगा सर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, तो हाउ टू चेंज देयर शेप्स, लैंडफॉर्म चेंज देयर शेप्स बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेट एंड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें। तो ये शेप्स समझ में आ गया आपको, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। Geomorphology is the science of landforms. Geomorphology is the science of landforms, various geomorphic agents. तो जियोमॉर्फोलॉजी समझ में आ गया, साइंस ऑफ लैंडफॉर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वेरियस जियोमॉर्फिक एजेंट ब्रिंग्स द चेंज टू द लैंडफॉर्म सच एज रनिंग वाटर। एक बात बताऊं आपको, लैंडफॉर्म में चेंज कौन कौन करेंगे? लैंडफॉर्म में चेंज करेंगे सर जियोमॉर्फिक एजेंट्स। जियोमॉर्फिक एजेंट्स में कैसे? जैसे रनिंग वाटर करेगा, वेदर करेगा, मूविंग आइस करेगा, वाइन ग्लेशियर्स करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर करेगा, वेव्स बाय इरोजन होगा, एंड डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं निक्षेप, निक्षेप बोलते हैं।
इरोजन को बोलते हैं सर कटाव, कटाव बोलते हैं हिंदी में। वेव्स बाय इरोजन, वेव्स बाय इरोजन सर कैसे कि लहरें जो जाएगी वो कटाव करेगी, तो क्या लैंडफॉर्म में चेंज होगा? बिल्कुल होगा सर। लैंडफॉर्म एक टाइम पे खत्म भी हो सकते हैं। मैं अभी आपको अभी दिखाऊंगा आगे कि लैंडफॉर्म सर कैसे कटते जाते हैं, लैंडफॉर्म्स में कैसे सर बदलाव होता जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। So each geomorphological agent produces its own assemblage of landforms. Most of the geomorphological processes are imperceptible. Imperceptible. The study of the landforms reveals that the study of the landforms reveals that the stage of structure and process of landforms they produce erosional and depositional features. कैसे सर डिपोजिशनल फीचर मतलब कैसे सर? कटाव और निक्षेप फीचर्स दर्शाते हैं, या फिर आप बोलोगे तो एक कटाव और उत्पत्ति वाला फीचर्स दर्शाते हैं। आई थिंक यही जो मतलब होता है। एक सेकंड के लिए मैं आपको यहीं पे होल्ड पे करना चाहूंगा, एक सेकंड रुको। थोड़ा सा गले में खराबी हो रखी है दोस्तों दिवाली की वजह से, लेकिन क्लासेस लेना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के पेपर आने वाले हैं। तो थोड़ा सा यदि गले में खराब लगे तो आप प्लीज एडजस्ट करना, और कोशिश करना कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ा पाऊं आप लोगों को। मैं चलो स्टार्ट करते हैं। सो ईच जियोमॉर्फोलॉजिकल एजेंट प्रोड्यूस इट्स ओन असेंबलेज ऑफ द लैंडफॉर्म्स। मोस्ट ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस आर इनपर्सेप्टिबल्स। सो द स्टडी ऑफ द लैंडफॉर्म्स वी डिफाइन की, हमने डिफाइन किया कि सर क्या होता है ना कि जो लैंडफॉर्म्स की जब स्टडी करते हैं तो उनके स्ट्रक्चर और जिनको प्रोसेस जो लैंडफॉर्म में जो होता है, जो उनके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं सर, उनमें जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है डिपोजिशन और इरोजन का। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं सर। लैंडफॉर्म्स अलग अलग कैसे लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म्स के देखो, ये देखो आ, नहीं ये लैंडफॉर्म्स नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, रुको। ओके चलो आप देख लो फिर भी एक बार। ये क्या है? और ये तो सर माउंटेन रेंजेस दिख ही रही है आपको। ये दैट कॉज लैंडफॉर्म्स। सर देखो आप, ये लैंडफॉर्म्स है, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये रेड के टीले हैं ये वी शेप, बेसिकली वी शेप में होते हैं, या फिर आप ये से समझ सकते हैं वी शेप में भी नहीं होते ना सर ये, तो ये पैराबोलिकली होते हैं। आपको एक बात बताऊं, पैराबोलिक पढ़ा है, पैराबोला पढ़ा है कैसा होता है? पैराबोला पढ़ा है आप लोगों ने कैसा होता है? ये इमेजेस यहाँ यहाँ पे नहीं डालनी चाहिए थी। ये सर आप इसे पैराबोला बोलते हैं। ये जीरो एक्सिस पे होता है यहाँ पे, ये सब करके पैराबोला होता है, और ये पैराबोलिक शेप में होते हैं। देखो आप, देखो आप देख पा रहे हैं? सो ये बेसिकली पैराबोलिक शेप में होते हैं। ये यहाँ पे भी, ये देखो, ये देखो। तो आप आपसे क्वेश्चन आ जाए ना कि जो डेजर्ट में किस शेप में होते हैं रेड की टीले, तो पैराबोलिक शेप में होते हैं। ये सर, ये देखो सर, ये इसको क्या बोल दोगे आप? इसको जॉर्ज बोल दोगे। जॉर्ज क्यों बोला सर मैंने इसकी चट्टाने देखी, मेरे को इस चट्टाने देखने के बाद मेरे को पता चला कि शायद ये चट्टाने हार्ड चट्टाने रही होगी। हार्ड चट्टाने क्या होती है सर? जॉर्ज होती है। और सॉफ्ट चट्टाने, या फिर ऐसे बोल दो सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है ना, सेडिमेंट्री रॉक से जो बना होता है उसको सर मैं बोलता हूँ, जॉर्ज नहीं बोलता सर, उसको मैं बोलता हूँ कैनियन। कैनियन, ठीक है। ये अपन को ये आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे। ये सर आगे डेल्टा बना रही है, ये रिवर्स आगे डेल्टा बना रही है। ये बात भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये बात भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये इरोजन हो रहा है, देखो आप, इरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है नहीं हो रहा? देखो आप यहाँ पे, ये इरोजन हो रहा है। आपको इसको जूम कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे जूमिंग का ऑप्शन है क्या? नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान से देखोगे, ये इरोजन हो रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये कटाव हो रहा है। मिट्टी काट के यहाँ पे क्या पानी निकल गया? पानी निकल गया, सारा काटा, या मिट्टी देखो आगे बहा दिया, आगे बहा दिया। ये चीज समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर? इरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है। यहाँ पर इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट कर, ये देखो यहाँ पे भी मिट्टी मिट्टी है, यहाँ पे भी मिट्टी मिट्टी है, यहाँ पे भी मिट्टी मिट्टी है। तो मतलब इसका क्या मतलब बोल दूंगा? यहाँ पे डिपोजिशन भी हो रहा होगा, डिपोजिशन भी हो रहा होगा सर, डिपोजिशन भी हो रहा होगा। इरोजन तो ऑलरेडी हो चुका है ना, तभी तो ये सर कैनियन बनी। पहले ये एक रील्स रही होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में भी बताऊंगा। अभी जस्ट थोड़ी सी देर बाद रुको आप, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या होता है ना सर, जैसे ये मैप देखो, ये मैप देखो, यहाँ पर ये सर, यहाँ पर ये पानी जा रहा है, यहाँ पर ये पानी जा रहा है, यहाँ पर ये देखो ये पानी जा रहा है ऐसे करके। तो ये यहाँ पे यदि इसका फास्ट फ्लो होगा, यहाँ पे इसका फास्ट फ्लो होगा, तो यहाँ पर जो होने वाला है, यहाँ पर जो टकराने वाला है, तो उससे क्या होगा ना सर, कटाव होने के बाद ये इधर शेप ले लेगा। कटाव होने के बाद ये इधर शेप ले लेगा। एक सेकंड रुको, गलती से खुल गया। ये किधर शेप ले लेगा सर? जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो आप, ये देख पा रहे हो आप, ये येलो येलो पार्ट,
ये देखो ये कटा हो जाएगा, यहां से ये जो मिट्टी है ना ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगी, तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस यहाँ तक आ जाएगा। दैट कॉल्स इरोजन। ये इधर देखो, ये इधर देखो, ये यहाँ पे चले जाएगा, ये यहाँ तक, ये इरोजन होता है। और डिपोजिशन क्या होता है सर? ये डिपोजिशन होता है कि सर इधर से क्या हो गया ना, इधर से क्या हो गया ना सर, निक्षेप हो गया मृदा का, डिपोजिशन हो गया, दैट कॉल्स डिपोजिशन। ये डिपोजिशन है, इधर जमा हो गई और इधर से कट गई तो ये इरोजन हो गया, इधर जाके जमा हो रही हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये डिपोजिशन में सर देख लो आप। और एग्जांपल बताऊं आपको, आगे भी आएगा शायद एक एग्जांपल। आगे भी आएगा एक एग्जांपल। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इरोजन, ऐसे फैक्टर्स जो इरोजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। रॉक स्ट्रक्चर सच एज फॉल्ट रॉक्स, फॉल्टेड रॉक, जॉइंट्स, फ्रैक्चर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, परमेबिलिटी एंड इम्परमिएबिलिटी। सो स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी ऑफ लैंड मास और क्लाइमेट। सो मैं ये बात करने वाला हूं कि जो इरोजन को जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सर, क्लाइमेट बिल्कुल कर सकता है, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी ऑफ लैंड मास बिल्कुल सर, एक सही बात बोल रही है आप। स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल। रॉक स्ट्रक्चर लाइक, जो भी रॉक स्ट्रक्चर होती है सर उनके बारे में ये बताना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रनिंग वाटर सर, एक रनिंग वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, जियोमॉर्फिक एजेंट होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। जियोमॉर्फिक एजेंट यहाँ पर कैसे सर, इन ह्यूमिड रीजन, पहली बात तो यहाँ पे आ जाओ, ह्यूमिड रीजन्स क्या होते हैं? ऐसे रीजन्स जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहां पर जो रेनफॉल होता है, जहां पर जो रेन होती है बहुत ज्यादा होती है, बारिश जो पे बहुत ज्यादा होती है। सो विच हैवी रेनफॉल रनिंग वाटर, हैवी रेनफॉल रनिंग वाटर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द जियोमॉर्फिक एजेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो हैवी रेनफॉल होता है, जहाँ पे जो हैवी रेनफॉल होता है, वो क्या होता है ना सर, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जियोमॉर्फिक एजेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है सर जियोमॉर्फिक एजेंट? क्योंकि सर ये चेंज करता है लैंड सरफेस में, यहाँ पे जितनी भी जियोलॉजिकल चीजें होती है, जियोग्राफिकल चीजें होती है, सब में चेंज करता है। सो इन ह्यूमिड रीजन, रनिंग वाटर के बारे में क्या बताना चाह रहा हूं कि इन ह्यूमिड रीजन द रिसीव्स, यदि कोई भारी बारिश हो रही है, सो द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि भारी बारिश होगी उसको मोस्ट इंपोर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट के रूप में जाना जाएगा, माना जाएगा, इन ब्रिंगिंग अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड सरफेस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है कि जो भारी बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, जिसके कारण जो रनिंग वाटर होगा ह्यूमिड रीजन्स में, वो किसका कारण बनेगा? इज द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड सरफेस के बारे में। ठीक है, सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर। फर्स्ट होता है फन इन ओवरलैंड फ्लो ऑन जनरल लैंड सरफेस एज अ शीट, पहली बात तो शीट के रूप में, और दूसरा होता है सर अनदर लीनियर फ्लो ऑफ द स्ट्रीम्स लाइक रिवर इन वैलीज। समझ पा रहे हो? दो टाइप का होता है सर फ्लो रनिंग वाटर का। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म, समझ पे आ रहे हो आप? जितने भी कटआउट से जो लैंडफॉर्म बनेंगे सर, वो किससे बनेंगे? इरोजनल रनिंग वाटर से बनेंगे, जितने भी इरोजन होगा। एसोसिएटेड विद वाइग्रस एंड यूथफुल रिवर्स, कुछ ऐसे होगी जिनकी क्षमता बहुत तीव्र होगी, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो यूथफुल होगी रिवर्स, जो कि ज्यादा हाई बहाव में नहीं होगी। जैसे आप गंगा के बारे में बात करोगे, तो जब वो केदारनाथ के वहां पे बहती है तो सर उसका बहाव बहुत तेज होता है, तो वहां पर एक अलग से लैंडफॉर्म का होता है, क्योंकि रनिंग वाटर की स्पीड होती है बहुत हाई होती है। फ्लोइंग ओवर स्ट्रिप जायंट्स, कुछ खास बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखिए आप, ये देखिए, ये जैसे जैसे वाटर का अभी यहाँ पर, ये देखो, देख पा रहे हैं आप? ये देखो, अभी यहाँ पे केदारनाथ समझ लो एक तरीके से, ये हाई वेव आई, ये हाई वेव ये बहा के ले गई, फिर से और से हाई वेव आएगी, फिर से ये बहा के ले जाएगी इनको। समझ पा रहे हो? तो सर यहां पर हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है सर? ये हो रहा है इरोजन, दैट कॉल्स इरोजन। कटाव हो रहा है सर मिट्टी का, मिट्टी का क्या हो रहा है सर? कटाव हो रहा है, कटाव हो रहा है मिट्टी का। आप देखना, आपके घरों के आसपास आपको दिखेगा, आपके घरों के आसपास आपको मिट्टी का कटाव दिखेगा। अब ये मिट्टी यहां पर जाके जमा हो गई है, लेकिन यहां पर तो क्या, ये आप केदारनाथ से मैच कर सकते हो? नहीं कर सकते? समझ पा रहे हो आपकी केदारनाथ में बाढ़ कैसे आई होगी सर? ऐसे ही जब जब तेज वेव आएगी, जब तेज वेव आएगी, मैं आपको फिर से बता दूं, जब तेज वेव आएगी, जब तेज वेव आएगी, ये जैसे जैसे तेज वेव आएगी, ये आई, देखो यहाँ पे, ये आई, ये आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, ये गई, और ये बहा के ले गई इसको, इससे। ठीक है, ठीक है, ये बस यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इरोजन में ये होता है सर, इरोजन में ये होता है कि पानी का प्रेशर आता है या रनिंग वाटर होता है, वो बहा के ले जाता है अपने साथ। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो आप, रनिंग वाटर,
दैट इज रनिंग वाटर। रनिंग वाटर की डेफिनेशन देखो आप, दैट इज रनिंग वाटर। आपके लिए बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाए दोस्तों, तभी वीडियो में टाइम लगता है। मैं सिंपल सी बात बता दूं आपको, यहाँ पे कोई घास नहीं काट रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहा हूं। एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जो पढ़ा रहा हूं उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितनी भी चीजें बता रहा हूं, बस आप एक बार क्लास ले लोगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। सिर्फ एक बार सिर्फ आंखें फेरनी पड़ेगी कि मास्टर ने क्या क्या पढ़ाया है। विद टाइम स्ट्रीम चैनल्स ओवर स्ट्रिप ग्रेडियंट्स टर्न जेंटलर ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन। एक बात बताऊं आपको कि सर एक बात बताऊं, जैसे ये कोई वैली है, यहाँ पर आपको रिवर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर रिवर फ्लो हो रहा है ऐसे करके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो इरोजन होगा, धीरे धीरे इरोजन होने के बाद ये इतनी जेंटलर बन जाएगी, इतनी जायंट जैसी शेप में आ जाएंगे सर, इतनी जायंट जैसी शेप में आ जाएंगे, इतनी जायंट जैसी शेप में आ जाएंगे कि कंटिन्यू इरोजन होने के कारण कि वो चैनल्स बहुत बड़े और धीरे धीरे, आपको एक बार बताऊं, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस लूज देयर वेलोसिटी फैसिलिटिंग एक्टिव डिपोजिशन। जब वो वेलोसिटी लूज कर जाते हैं तो सर क्या हो जाता है, डिपोजिशन एक्टिवेट हो जाता है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? डिपोजिशन मतलब क्या होता है? निक्षेपित होता है, निक्षेपित होता है, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। अब एक बात बताता हूं आपको, आगे ध्यान देना। द जेंटलर द रिवर चैनल्स इज ग्रेडियंट और स्लोप। देखो आप कि कोई भी रिवर होगी, उसका स्लोप जितना ज्यादा होगा, जितना भयानक होगा, जितना जेंटलर होगा इन द डिपोजिशन, द ग्रेटर इज द डिपोजिशन। डिपोजिशन उतना ग्रेटर होगा। कैसे? आपको एक जीआईएफ दिखाता हूं, आ गया हो, ये देखो आप कि यहां पर ये स्लोप देखो, आप स्लोप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या डिपोजिशन दिख रहा है आपको? ये सारा डिपोजिशन दिख रहा है आपको, ये सारा देखो। फिर से चेंज करता हूं कलर, देखो आप, ये दिख रहा है आपको, स्लोप दिख रहा है। अब ये स्लोप दिख रहा है आपको, ये स्लोप दिख रहा है आप लोगों को, तो जरा सोचो, ये जितना भी ये हो रहा है, क्या ये डिपोजिशन बढ़ रहा है? क्या डिपोजिशन बढ़ रहा है? द ग्रेटर द डिपोजिशन, एक चीज ध्यान रख लो, ग्रेटर द स्लोप, ग्रेटर द स्लोप, ग्रेटर द स्लोप, ग्रेटर द डिपोजिशन, ग्रेटर द डिपोजिशन, ग्रेटर द स्लोप, ग्रेटर द डिपोजिशन। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ग्रेटर द स्लोप, ग्रेटर द डिपोजिशन, ये ध्यान रखना है। यदि यहां से भी ज्यादा कोई स्लोप ऐसे वर्टिकली हो जाए तो वहां पर भी डिपोजिशन बहुत ज्यादा होगा। जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा डिपोजिशन। इज इट क्लियर? स्टार्ट करें। The greater the river channel is in gradient or slope, the greater is the deposition. Is it clear? When the stream beds turn gentler due to continued erosion downward, cutting becomes less dominant. Lateral erosion of banks increase. In the consequences, hills and valleys are reduced the plains. बेसिकली वही बात है सर, बेसिकली वही बात है। यदि मिट्टी, जितना मिट्टी कटेगा ना इरोजन से, सपोज करो मैं आपको पहले का एक फोटो दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये फोटो देखो, ये अपन देखो, ये वाला फोटो में आते हैं। अब मैं यहां से नदी बहा रहा हूं, यहां से मैं नदी बहा रहा हूं, यहां से मैं नदी बहा रहा हूं। अब सपोज करो, या फिर यहां से आप कोई रिवर जा रही है, तो सर जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा कि यहां से मिट्टी काट के लेके जाएगी, यहां से मिट्टी यहां पर रख के जाएगी, यहां से मिट्टी ऐसे काटती जाएगी। तो सर अब ये मिट्टी काटती जाएगी, ये मिट्टी काटती जाएगी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सपोज करो, एक सेकंड रुको, ये मैं इसको हटा रहा हूं। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। हाइलाइटर और ये व्हाइट कलर अपन लेते हैं एक बार, कि सपोज करो यहां से कोई रिवर आएगी, वो ब्लू लेना पड़ेगा शायद, इन कलर ब्लू ले लेते हैं, ताकि ब्लू से आपको ऐसा लगेगा पानी जैसा कुछ कलर है, ठीक है। अब सपोज करो ये जैसे, अरे यार ये क्या है, कलर क्यों नहीं आ रहा है इसमें सही से? सपोज करो ये वाटर है। अब ये सर मैंने बना दिया, अब ये वाटर है, ये ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? इधर बह रहा है। अब ये सर एक बात बताओ, अब ये जब सर जा रहा है, ये वाटर जा रहा है, अब ये लेके जाएगा तो पहले तो यहाँ पे लैंडफॉर्म्स था, पहले यहाँ पे तो लैंडफॉर्म्स था, लेकिन अभी क्या लैंडफॉर्म है क्या यहाँ पे? क्या हो गया सर? लैंडफॉर्म्स कहाँ चला गया सर? लैंडफॉर्म कहाँ चला गया सर? कटा हुआ हो गया, उसका इरोजन हो गया।
इरोजन हो गया, क्योंकि सर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है, पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है, इरोजन होगा नहीं होगा, इरोजन होगा नहीं होगा, इरोजन हो गया, इरोजन हो गया तो सर ये जो यहाँ का लैंड, जो यहाँ का सर वो था, जो सर यहाँ का जो वो था लैंडफॉर्म था, वो क्या चला गया क्या? यहाँ का जो लैंडफॉर्म था क्या वो कम हो गया क्या? तो क्या यहाँ का रिड्यूस हो गया क्या? रिड्यूस हो गया क्या? इज इट क्लियर हो गया? यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि जितना ज्यादा इरोजन होता जाएगा लैंडफॉर्म्स क्या उतने रिड्यूस होते जाएंगे, अपने प्लान्स जितने भी प्लेन है, जितने भी मैदान है, जितने भी मैदान है, के रिड्यूस होते जाएंगे। यही बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़ो यार, ये बात समझ में आनी चाहिए यार दोस्तों आपको, ठीक है? वीडियो को लाइक करो फटाफट से, ठोको लाइक ठोको, रिड्यूस टू प्लान्स, ठीक है? आगे बढ़ो, ये आपको समझा चुका हूं, चलो आगे आओ। ओवरलैंड फ्लो क्या होता है? ओवरलैंड क्या फ्लो क्या होता है? इट कोज, इसका कारण होता है सर शीट इरोजन। इट कोजेज शीट इरोजन, बेसिकली क्या होता है ना सर, शीट इरोजन कैसे होता है कि जब आप ओवरलैंड फ्लो होगा, ओवरलैंड फ्लो होगा तो शीट इरोजन का मैं आपको फोटो दिखा देता हूं ताकि आप इमेज कर पाए। देखो आप, ये होता है शीट इरोजन, लेयर में होता है सर, ऐसे लेयर में होता है। इरोजन तो है ही सही ना, कटाव तो है ही मिट्टी का, लेकिन क्या है सर, कटाव है क्या? पानी यहां से निकला होगा तो ऐसे काट गया, लेकिन जब ये, या फिर यहां से निकला होगा, ऊपर सरफेस से निकला होगा ऐसे, एक बार मैं हाईलाइटर से बता देता हूं आपको, ऐसे सरफेस से यहां से निकला होगा, ये ऐसे बहा होगा, यहाँ पे ये ऐसे बहा होगा, ऐसे बहा होगा पानी, तो ये सर मिट्टी का कटाव हो गया, यहाँ पे हो गया। तो दैट कॉल्स शीट इरोजन। शीट इरोजन ऐसे बोलते हैं कि ये जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ग्रेप्स दिखाई दे रहा है, दैट कॉल्स शीट इरोजन। शीट के टाइप में है ना एक तरीके से। चलो आगे आओ। Depending upon irregularities of the land surface, the overflated flow may be concentrate into narrow wide paths because of the shear friction. Shear friction समझ पा रहे हो आप? फ्रिक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगता है, on the column of following water. Minor or major quantities of materials flow the surface to the land by remove the direction and flow air gradually smaller narrow rills will form. कैसे सर? एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं कि जैसे यहां पर पानी जो रहा होगा, कोई मिनरल्स अपने साथ लेके गया होगा सर, ये काटता जा रहा है, मिट्टी को काटता जा रहा है, काटता जा रहा है, तो इसे ही रील्स बोलते हैं सर। रील्स के फोटो मैंने आपके यहाँ पे और डाले हैं, तो ये जो छोटी छोटी जो रील्स हो गए ना सर, इसे रील्स बोलते हैं। ये जो मिट्टी के इरोजन के कारण हो रही है ना, ये जो ओवरलेटेड फ्लो के कारण होती है सर, ये जो शीट इरोजन हो रहा है, इसमें ये जो छोटी छोटी रील्स बनती जा रही है। रील्स का एक फोटो और होगा, देखो मैं आपको बताऊं, ये रहा, ये सर ये रील्स है, ये रील्स है सर, ये वाली रील्स है, सिर्फ ये ही रील्स है इस फोटो में, इस फोटो में ये रील्स है, ठीक है? बाकी सब अलग अलग चीजें हैं। सो ये रील है। सो क्या बोल रहा है? बिकॉज ऑफ द shear friction the column following water minor and major quantities of the materials from the surface of the land are removed. Surface of the land are removed in the direction of flow. एक बार बताओ, पानी यहां से बह रहा है, पानी यहां से बहेगा तो यहां से कुछ मिनरल्स बहेंगे, डायरेक्ट फ्लो की डायरेक्शन की मतलब जो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो उस डायरेक्शन में मिनरल्स बहेंगे, और उस डायरेक्शन में मिनरल्स बहेंगे तो एक रील्स का निर्माण कर रहे हैं, छोटी स्मॉल रील्स का निर्माण कर रहे हैं। These reels will gradually develop into long and wide gullies. वाइड गलीज, ये देखो आप, ये रील्स देखो आप, ये रील्स सर डेवलप होती जा रही है वाइड गलीज में, बड़ी होती जा रही है, बड़ी, और ये देखो आप कितनी बड़ी हो गई, देख पा रहे हो आप? ठीक है, अभी बताता हूं इनको क्या बोलते हैं। वाइड गलीज, द गलीज विल फर्दर डिपन, बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, चौड़ी होती जाती है, लेंथ लंबी होती जाती है, यूनाइट द गिव्स राइज टू ए नेटवर्क ऑफ वैलीज। समझ पा रहे हो वैलीज किससे कहते हैं? ये होता है मतलब कि सर पहले पहले क्या हुआ, पहले बहुत छोटी चीज से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले बहुत छोटी चीज रील्स बनी, रील्स बनी, रील्स बनी, और फिर धीरे धीरे वो जायंट शेप लेने लगते हैं, उनकी साइज बढ़ती जाती है, उनकी वेड्थ बढ़ती जाती है, उनका डीप गहराई बढ़ती जाती है, वो चौड़ी होती जाती है और लंबी होती जाती है, दैट कॉल्स वैलीज। ठीक है, बाद में वो अपने आप एक नेटवर्क बना लेती है, दैट कॉल्स वैलीज, के बारे में मैं बात करने वाला हूं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। The divided between drainage basins are likewise lowered until they are almost completely flattened, leaving finally a lowland faint rollite. Some residents remains called Mount Knox standing out here and there. कुछ खास points नहीं है, नीचे आओ। This type of plains forming a result of stream erosion is called as penny plain। ठीक है, स्टार्ट इसको समझा देता हूँ आपको। कोई ऐसे भी कुछ खास points नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। पेनी प्लेन्स किसे कहते हैं? पेनी प्लेन एक प्लेन ही होता है, पेनी प्लेन एक प्लेन ही होता है, पेनी प्लेन का मतलब होता है एक प्लेन ही होता है। पेनी प्लेन इज जस्ट ऑलमोस्ट ए प्लेन, ऑलमोस्ट ए प्लेन।
So the divides between drainage basins are likewise lowered until they are almost completely sorry ये क्या बता रहा हूँ this type of plants forming as a result of stream erosion so इस टाइप से जो प्लान बनते हैं, जो इस प्लान को क्या बोलते हैं सर, पेनी प्लेन बोलता है, पेनी प्लेन बोलता है। इज इट क्लियर? ये समझ पा रहे हो? आगे बढ़ो। यूथ क्या होता है सर? स्ट्रीम्स आर फ्यू ड्यूरिंग, कुछ स्ट्रीम्स होती है जो अपनी स्टेजेस में पुअर इंटीग्रेशन रखती है, मतलब थोड़ा धीरे धीरे फ्लो करती है, फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप्स, जो अपने ओरिजिनल स्लोप पे फ्लो करती है, वी शेप्ड वैलीज विद नो फुटप्रिंट, फ्लड प्लेन्स और विद वेरी नैरो फुट प्लेन्स अलोंग ट्रंक स्ट्रीम्स। जैसे मैंने आपको फुट प्लेन्स बताए थे, वो फोटो वहां पे गलत डल गया था दोस्तों, वो फोटो यहाँ पे डलना चाहिए था। वी शेप वैलीज जैसे होता है, ये वी शेप वैली है, देखो आप देख पा रहे हो आप, दैट कॉज वी शेप वैलीज। देखो आप, सॉरी पूरा हटा दो, देखो आप वी शेप वैलीज हाइलाइटर से करता हूं। देख पा रहे हो, ऐसे वी शेप वैलीज है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है? चलो आ जाओ। सो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, बेसिकली यही बोलना चाह रहा हूं मैं यही बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से कि जो होता है ये जो शेलो वी शेप्ड वैलीज विद नो फूड प्लान्स और ए वेरी नैरो फूड प्लान्स अलोंग ट्रंक स्ट्रीम्स डिवाइडर्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद मार्शेस, स्वैम्स एंड लेक्स। मियंडर्स सर क्या होता है? मियंडर सर ऐसे होते हैं, ये जो ऐसे रिवर फ्लो होता है ना, ऐसे, इसको मियंडर बोलते हैं। Meanders in present develop over these broad upland surfaces. These meanders may eventually entrench themselves into uplands. Waterfalls are rapid, may exist, both hard rocks bodies are exposed. ठीक है, आगे आओ। कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, मैच्योर ये सब ऐसे ही है दोस्तों। देखो ज्यादा टाइम इनमें लगाने वाली बात है नहीं, इनसे क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। मैच्योर क्या होता है? ड्यूरिंग दिस स्ट्रेस प्लेंटी विद गुड इंटीग्रेशन। पहले तो वहां पे पुअर इंटीग्रेशन था, यहाँ पे गुड इंटीग्रेशन है। द वैलीज आर स्टिल वी शेप्ड बट डीप। पहले वैलीज भी वी शेप्ड ही रहेगी, लेकिन सर डीप हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। ट्रंक स्ट्रीम्स आर ब्रॉड इनफ, हैव वाइडर फुट प्लान्स। समझ पा रहे हो? ये चीजें हैं, बाकी सारी फालतू की चीजें हैं। फिर इसके बाद ओल्ड में क्या हो जाएगा सर? विद जेंटल ग्रेडियंट्स, और फिर वही हो जाएगा सर कि देखो आप, डिवाइड्स आर ब्रॉड फ्लैट विद लेक्स, लेक्स की तरह हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द लेंग्स पे आर अबाउट अबाउट सी लेवल। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, तीनों समझा देता हूँ एक ही फोटो में मैं आपको तीनों समझा देता हूँ। देखो आप कि सर स्टार्टिंग में तो ये यूथ है, स्टार्टिंग में तो ये यूथ है, यहां पर ये मैच्योर कैसे हुआ सर? कि ये सर इनकी विड्थ बढ़ी, चौड़ाई इनकी बढ़ी, इनकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ी और इनमें इरोजन थोड़ा सा देखो आप होने लगा। और एक यहां पर ये जो सर ओल्ड में आ गया कि सर यहां पर तो सर पूरा एक सी लेवल पे आ गया, एक समुद्र तल पर ये एक लेक का फॉर्मेशन हो गया सर। तो क्या समझ पा रहे हो? यूथ, मैंने यहां पर मैच्योर और यहां पर ओल्ड, ये तीन टाइप का हो गया सर, आपके तीनों टाइप का हो गया यहां पे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहां तक हो गया सर। सो अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स में वैली क्या होती है, जॉर्ज क्या होते हैं, इनके सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो आप फोटोज कितने शानदार डाले हुए हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। क्या बोलने वाला हूं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं कि वैलीज के बारे में मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करने वाला हूं कि वैलीज स्टार्ट एज ए स्मॉल एंड नैरो रील्स। बता रहा हूं मैं आपको, फिर से बता रहा हूं, एक छोटी सी रील से स्टार्ट होती है। द रील विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू द लॉन्ग एंड वाइड गलीज। धीरे धीरे टाइम लगता है, देखो चीजें बनने में टाइम लगता है, जो जियोग्राफिकल चीजें एक सेकंड में नहीं बनती है, लंबा टाइम लगता है। 100 साल लगते हैं, 500 साल लगते हैं, 1000 साल भी लगते होंगे। कि नर्मदा घाटी क्या पहले एग्जिस्ट करती होगी? बिल्कुल कर सकती है, तो उससे पहले 1000 साल लगे होंगे। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशन और एंड शेप, मेनी टाइप ऑफ वैलीज लाइक वी शेप्ड वैलीज के फोटोज में आपको दिखा चुका हूं। जॉर्ज और कैनियन क्या होते हैं, जॉर्ज और कैनियन के बारे में क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। George is deep valley with very step straight. Canyon is a characteristic by steps like slope. Canyon में क्या होता है ना सर, धीरे धीरे स्लोप बढ़ता जाता है ऐसे, और फिर गहरी होती जाती है। जॉर्ज तो डायरेक्ट गहरी होती है। जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन वेड्थ एज इट्स टॉप एज वेल एज ए बॉटम। सर जो इसकी वेड्थ होती है, चौड़ाई, वो इसकी टॉप बॉटम जैसे सेम होती है। इन कॉन्ट्रास्ट द कैनियन वाइडर एज इट्स टॉप एंड द इट्स बॉटम। इन फैक्ट द कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ जॉर्ज। चलो आओ,
देखो आप, दैट इज जॉर्ज। जितनी चौड़ाई होती है उतनी ही गहराई होती है सर। और कैनियन में क्या होता है ना सर, जितनी इसमें तो चौड़ाई ज्यादा होती है इसकी गहराई के कंपैरिजन में। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो। सो बेसिकली मैं गलत बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ आपको। ये तो है सर हमारा, ये तो है हमारा कैनियन, ये तो है हमारा कैनियन। अरे मास्टर तूने कैसे पहचाना, फर्क कैसे किया? और ये हमारा जॉर्ज। जॉर्ज कैसे सर? क्योंकि ये हार्ड चट्टानों से बना है। ये हार्ड 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 स्टोन दिख रहा होगा आपको, ये हार्ड रॉक्स। स्टोन गलत वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे हार्ड रॉक लिख देता हूँ। यहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक्स है सर, सेडिमेंट्री रॉक्स है। मैंने आपको रॉक्स के बारे में सारी चीजें पढ़ा दी है, उनके पढ़े बिना ये चैप्टर आ ही नहीं सकता ना आप लोगों को। ये तभी तो पढ़ा है, तभी तो पढ़ा है। दैट कॉज कैनियन, दैट कॉज रॉक्स, दैट कॉज जॉर्ज। ठीक है, चलो आगे बढ़। देखो ये पहले ऐसे छोटी छोटी रील्स थी, रील्स से फिर सर ये बड़ा बना, ये से बड़ा बन के फिर वो बन गया, फॉर्मेशन हो गया सर। चलो आ जाओ। वैली टाइप्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रॉक्स विद देयर फॉर्म्स। एग्जांपल कैनियन, कैनियन सब फालतू की चीजें। यहाँ पे आओ, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड कैनियन। देखो यहाँ पे आओ, ये चीज सुनो आप कि कैनियंस commonly from in horizontal bedded sedimentary rocks। ट्रिपल स्टार पेंटास्टिक सुपर डुपर हिट क्वेश्चन बनेगा यहां से। और जॉर्ज फ्रॉम इन हार्ड रॉक्स। ठीक है, इसके बाद आओ, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सारी चीजें आई होप समझ में आई होगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पोथ होल्स एंड प्लंग पूल्स क्या होते हैं। पोथ होल्स एंड प्लंग पूल्स क्या होते हैं कि सर ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड पोथ होल्स from because of streams erosion added the abrasion of rocks fragments. So over the rocky beds of hill streams are more or less circular depression called potholes from because of stream erosion added by the potholes। क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। that is a potholes, erosion से जो बनते हैं। देखो आप, ये पोर्टहोल्स है। और प्लंग पूल्स क्या होता है कि सर जैसे ये यहां से ये जैसे हो रहा है, ये और जो ये यहाँ पर ये जो पूल जैसा कुछ बनता है, दैट कॉज प्लंग पूल्स। एक तरीके से स्विमिंग पूल भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे लोग नहाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। Once a small and shallow depression forms, pebbles or blunders get collected in these depressions and falana dimkana following continuous depression in a dimension that cause falana dimkana। A series of sub depression eventually joins the stream valley, gets deepen, गहरी होती जाती है। In the foot of the waterfall also large potholes quite deep but wide from because of the sheer impact water or rotation of the boulders। Such large deep holes बेस ऑन द वाटरफॉल्स आर कॉल्ड प्लंग पूल्स। देख रहे हो, जो डीप होल्स होते हैं ना, जो डीप होल्स होते हैं जहां पे गहराई होती है, यहाँ पे लोग स्विमिंग करते हैं, यहाँ से कूदते हैं, बहुत ज्यादा डीप होल्स होते हैं सर। ये तो ज्यादा डीप नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डीप होल्स होते हैं, स्विमिंग के भी काम आ जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो। दैट कॉल्स प्लंग पूल्स, प्लंग पूल्स बोलते हैं। These pools also help in deepening of valleys। Waterfalls are also transitory, like any landforms will gradually and being floor and the valley above waterfalls and the level below। ठीक है, फालतू की चीजें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए एक सेकंड जस्ट दोस्तों, गला खराब है। इस सेशन में दोस्तों इतना ही पढ़ पाएंगे, बिकॉज मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। मैं थोड़ा सा टेबलेट लेता हूँ और फिर नेक्स्ट सेशन में फिर से आप लोगों के पास आता हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो को प्लीज एक बार फिर से देखिए। सारी चीजें बहुत अच्छे से बताइए, आपके चारों तरफ की सराउंडिंग चीजें हैं जो कैसे होती है, बस एक बार आप देख लीजिए, उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।